गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी। ठीक है, आज से हम बायोलॉजी चैप्टर 2 स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक, चैप्टर 2 का नेम जो है वो नियंत्रण एवं समन्वय, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का नेम है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 बताया था जिसमें जितने सारे सिस्टम होते हैं वो सारे बताए थे, जैसे डाइजेस्टिव श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्लड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। ठीक है, लास्ट चैप्टर। आज हमारा नया चैप्टर है। ठीक है, नए चैप्टर आपको हम डिस्कस कराएंगे। केमिस्ट्री अभी बाद में हम अब कराएंगे। ठीक है, और आज हमारा ये नया चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय जानने से पहले हम समझेंगे कि उद्दीपन क्या होता है या स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है या उद्दीपन क्या होता है। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसके प्रति क्या होता है उद्दीपन या जो प्रतिक्रिया होती है, कोई भी जीव जंतु या कोई भी चीज़, चाहे प्लांट भी क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं। जो ये रिस्पॉन्स क्या होता है स्टिमुलस कहलाता है। ठीक है, इसी में क्या है, ये जो भी उद्दीपन रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन या स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। बहुत सारे हमारे शरीर में तंत्र पाए जाते हैं और वो तंत्र क्या है, एक सामूहिक रूप से काम करते हैं, है ना। और ऐसे भी अंग होते हैं जो इन सारे अंगों को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नियंत्रण और समन्वय क्या है कि जितने भी अंग है या तंत्र है उन सबका सामूहिक रूप से एक साथ वर्क करना और सुचारू रूप से वर्क करना ही समन्वय कहलाता है या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मीन्स सामूहिक रूप से सभी लोग या सभी अंग या सभी तंत्र मिलकर जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे समन्वय और नियंत्रण। और उस पर नियंत्रण करने की जो क्रिया होती है वो नियंत्रण कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको जाना। जैसे अगर हम जो पौधे होते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कहाँ से बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, है ना। मिस ये अगर कहें हम कि प्रकाश की ओर गति करते हैं, लाइट की ओर गति करते हैं, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये क्या करते हैं, उद्दीपन भी इसमें शामिल है, समन्वय भी शामिल है, क्योंकि इनमें बहुत सारे अंग होते हैं जो कि ये क्रिया को संपादित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। ठीक, अब हम जानेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होती है, ठीक है, जंतुओं में समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की जो पोजीशन होती है वो बहुत सारे जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है या पेशी होती है उसी के द्वारा क्या होता है, इनमें नियंत्रण और समन्वय होता है। जितनी हमारे मसल्स हैं, ठीक है, या जो हमारे सिस्टम है तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसी नर्वस सिस्टम के कारण ही हमारे जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये या इनका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो नियंत्रण करने के लिए क्या है, शरीर में होने वाली सभी प्रकार की कायिक, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा ही होता है। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है, वो सब किसके द्वारा होती है, इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संभव होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो कि वो करने में सक्षम होता है, सभी क्रियाओं को करता है। ठीक है, जितने भी सिस्टम हैं जैसे कि हमने बताया, उन सब क्रियाओं का नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र हमारी करती है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि क्या होता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं या न्यूरॉन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है
उसी को सुचारू रूप से करने का काम क्या करती है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये न्यूरॉन की संरचना है, ठीक है। एक न्यूरॉन की संरचना में मुख्य भाग होते हैं साइटोन और डेंड्रॉन, ठीक है। कितने भाग होते हैं? मुख्य दो भाग मुख्य रूप से होते हैं, साइटोन और डेंड्रॉन। और उसी में आ जाता है हमारा क्या, जो एक्सॉन होता है वो एक्सॉन आता है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करने में हमें सबसे पहले देखिए अंदर जो है, अंदर जो हमारा पार्ट है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, या जिसे कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक, या इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है कि क्या करता है, सभी जितनी भी क्रियाएं हो रही होती हैं उन सभी क्रियाओं को संचालित करने का काम करता है। कौन? हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके की जो संरचना बनी है, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर ये सब दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या कहलाती है, डेंड्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? डेंड्रॉन, ठीक है, डेंड्रॉन। ठीक है, क्या कहलाती है? डेंड्रॉन। उसके बाद ये जो बहुत सारी शाखाएं इस तरीके से निकली हुई है, ठीक है, यही शाखाएं हमारी क्या कहलाती है, डेंड्रॉइड्स कहलाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्रॉइड्स, ठीक है। इंग्लिश में भी डेंड्रॉइड्स ही कहा जाता है, ठीक, ओके। उसके बाद जो इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है। इस द्रव को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है, या कोशिका द्रव, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहा जाता है। और ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी होल बॉडी हमारी ऊपर की क्या कहलाती है, यही होल बॉडी हमारी पूरी जो होती है, ये पूरी होल बॉडी क्या कहलाती है, हमारी कोशिका काय कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका काय, या क्या बोलते हैं? कोशिका काय, या हमारा साइटोन क्या कहलाता है? साइटोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ से अगर हम छोड़ दें तो केवल ये इतना जो भाग होता है, यही पूरी बॉडी जो कहलाती है वो साइटोन कहलाती है, या कोशिका काय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया नीचे का एरिया पूरा है, वो स्ट्रक्चर अलग होता है, तो दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा होता है कोशिका काय, जिसे साइटोन कहते हैं, और नीचे का एरिया जो कहलाता है वो एक्सॉन कहलाता है, या हिंदी बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे इसमें देखिए कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम? निसिल्स कण। क्या बोलते हैं? निसिल के कण, ठीक, या इंग्लिश में हम बोलते हैं निसिल्स ग्रेन्यूल। क्या बोला जाता है? निसिल्स ग्रेन्यूल कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमारा यहाँ तक का काम हो गया, मीन्स कोशिका काय के जो भाग थे वो हमने आपको बता दिए। उसके बाद नीचे का जो एरिया, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा चला जाता है, ठीक है। तो बीच का जो एरिया है, यही पूरा हमारी जो स्ट्रक्चर है, यही क्या कहलाती है? एक्सॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सॉन, ठीक है। क्या कहलाती है? हमारी एक्सॉन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी है, ये अंदर वाली जो एरिया बनी है इस तरीके से, ये हमारी क्या कहलाती है? एक शीट होती है, एक, ये तो कह सकते हैं कि एक शीट या कवर टाइप स्ट्रक्चर लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट, ठीक। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमारा जो एरिया है, ये नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। इनके बीच के स्थान देखिए, यहाँ पास ऐसे ये दिया हुआ है, ये बना हुआ है,
इनके बीच का स्थान, ये देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया जो हमारा दिखा रहा है, ये कहलाता है नोड्स, ठीक है, या हम बोलते हैं रेनवियर के नोड्स। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया ये क्या कहलाता है? नोड्स ऑफ, क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, या हिंदी बोलते हैं हम रेनवियर के नोड, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर ये बनी हुई होती है, ठीक। और उसके बाद ये हमारा जो एरिया होता है, ये क्या कहलाता है? ये हमारा लास्ट है, तो इसको बोलते हैं अंतिम सिरा कह सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सॉन का जो लास्ट सिरा है इसको बोलते हैं लास्ट या अंतिम सिरा कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अंतिम सिरा, ठीक। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दी हुई है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है, ये पूरा एरिया सिनेप्टिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक, क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक घुंडी, ठीक। क्या बोला जाता है इसको? सिनेप्टिक घुंडियां कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होती है? एक जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन को दो भागों में बांटा जाता है, जिसे पहला भाग है कोशिका काय या साइटोन कहा जाता है, और दूसरा हमारा एक्सॉन है, जिसे क्या कहते हैं? ये जो हमारे एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये पूरा क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। और जो कोशिका काय या साइटोन का जो पार्ट है, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, केंद्रक, साइटोप्लाज्म और नेसेंस ग्रैन्यूल, माइलिन, ठीक है, ये हमारा जो है साइटोन का पार्ट होता है, ठीक। और जो नीचे का एक्सॉन में आता है, एक्सॉन में क्या क्या आता है? माइलिन शीट आता है, रेनवियर के नोड्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक किसकी स्ट्रक्चर है? एक साइटोन की स्ट्रक्चर है, या एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनती है। और हमारे शरीर में बहुत सारी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, मीन्स लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स हमारे शरीर में पाई जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए अंतिम सिरा है, इसी के आगे एक दूसरी न्यूरॉन्स इस तरीके से पीछे पीछे लगी होती है, ठीक है। और दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्टिक स्थान कहलाता है, ठीक है, या सिनेप्टिक घुंडी, जिसके कारण क्या होती है? दो न्यूरॉन आपस में क्या होती है? एग्जैक्ट जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन एकदम लगी हुई एक दूसरे से पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे स्ट्रक्चर, पूरे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स पाई जाती है, जो कि क्या काम करती है? जो हमारे शरीर में कोई भी चीज़, अगर कोई भी उद्दीपन हो रहा होता है, मीन्स अगर हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, या अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर कोई गर्म चीज़ हम छू रहे हैं, तो जब टच करते हैं तो तुरंत हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है, इसको नहीं छूना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये तुरंत वो क्या करता है? जो उसका क्वेश्चन है वो तुरंत क्या करता है? इसी न्यूरॉन्स के माध्यम से क्या करता है? वो सीधे मस्तिष्क में भेजता है, और मस्तिष्क तुरंत उसका आंसर देती है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करती है, और रिस्पॉन्स करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ गर्म है, उसको नहीं छूना चाहिए, या इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको आज बताया कि न्यूरॉन्स क्या होता है, और नियंत्रण संवहन क्या होता है, उद्दीपन या स्टिमुलस क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये चैप्टर 2 है, स्टार्ट हमने कराया है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बीच में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं कि जो न्यूरॉन है उसके मुख्य कितने भाग होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन के मुख्य कितने भाग होते हैं? बीच में जो कण पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे जो कण हैं, उन कणों को क्या कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? निसेल्स के कण कहते हैं, है ना, या निसेल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब अगर ये भी पूछ सकता है इसमें कि रेनवियर के नोड कहाँ पर स्थित होते हैं, तो रेनवियर के नोड कहाँ स्थित होते हैं? एक्सॉन जो स्ट्रक्चर है, एक्सॉन में रेनवियर के नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि
क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे शरीर में पाई जाती है और इसका विशेष काम होता है, ठीक है। लाखों की संख्या में ये न्यूरॉन्स पाई जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें, वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम फिर से यही चीज़ कह रहे हैं, हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखा करें और उसके बाद कॉपी राइट किया करें, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।